हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्रा सर का जो बुक है उसके बारे में हम जेआरएफ और नेट के लिए आता है, यूजीसी नेट, उसके लिए हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं 7वां संस्करण है और इसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, राजनीतिक अवधारणाएं का, इस टाइप से इसमें है। देखिए, भाग 1, राजनीतिक अवधारणाएं। इसमें देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। पहला टॉपिक है स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। 15वीं-16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुत तथा सरकार के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। स्वतंत्रता की परिभाषा। सिले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव है। अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में ये विचार अनुपस्थित था। लियोस्ट्रास के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वो पूरी तरह से मुक्त और स्वतंत्रता की व्यापक अभाव स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। स्वतंत्रता पर लाक का विचार। लाक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लाक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बनाया। स्वतंत्रता पर जेएस मिल का विचार। जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना इसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक प्रकार की प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर का विचार। स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं।
वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोध मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है, जिनके केवल दो कार्य हैं: बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। स्वतंत्रता के आयाम। नागरिक स्वतंत्रता, लिबर्टी। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। पहला, अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। दूसरा, समझौते की स्वतंत्रता। और तीसरा, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जनसंप्रभुता का एक अंश होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्त के रूप में भी देखा जाता है। सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार कार्य करने की सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चित एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? निगेटिव लिबर्टी। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। चयन की स्वतंत्रता, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम ने जे एस मिल, बर्निल फ्रीडमैन, डी टाकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयर एंड नाजिक प्रमुख हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हाफ्स लॉक, लॉर्ड एक्टन, कॉन्स्टेंट एलेक्सी डी टाकविले, माइकल ऑक्सफोर्ड, नव रूढ़िवादी प्रमुख हैं। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना मैन वर्सस स्टेट 1884 है। वॉल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर बर्लिन ईसा का विचार। नकारात्मक स्वतंत्रता। बर्लिन की रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 है। बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम है: कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट 1939, 4 एसे ऑन लिबर्टी 1969, विको एंड हर्डर 1976। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपबंध, आत्मनियंत्रण एवं आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक,
आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, वो स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। स्वतंत्रता पर हेयर का विचार नव उदारवादी नोबेल पुरस्कार विजेता हेयर की प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 तथा इसकी अन्य रचना लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 है। हेयर लॉ के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयर के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेयर ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में से भिन्न होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, उच्चतर विचार स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवादी। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना प्रतिपादित किया। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्य या बल प्रयोग का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन इत्यादि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल 1925 है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होता है। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकते, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को बनाने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकता से संबंधित हो। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्तिगत की क्षमता का विकास माना। समुदाय विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट कहा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहा। मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता के रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम कहा। रूसो, हीगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव
की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना। राल्फ मैकलावेन जैसे विचारों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्त लिबरेशन के रूप में वर्णित है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विवशताओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटी है। 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने यह विचार दिया: व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता। हार्बर्ट मार्क्यूज, नव मार्क्सवादी। व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवादी में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है। व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता की जोड़ तोड़ मैनिपुलेट किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं करती। एरिक फ्रॉम, मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत, कंप्यूटरीकृत कर दिया। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। एकहरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी है। जोसेफ ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार किया। एरिक फ्रॉम की रचना स्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 एवं फियर ऑफ फ्रीडम 1942 है। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, परपोजिट लिबर्टी। समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। स्वतंत्रता एक एवं विधि से संबंध। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस तरीके के वीडियो और भी आप देखना चाहें तो मैं इस पर प्लेलिस्ट बनाकर इसमें डाल दूंगा, ये पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर। और
अलग अलग जैसे सेक्शन ये बना हुआ है उस तरीके से मैं डाल दूंगा। जब भी चाहें आप देख सकते हैं, जो भी टॉपिक चाहें आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और यूजीसी नेट के लिए ये एक रामबाण की तरह है। जो जो भी टीजीटी पीजीटी और पीएसआईआर से जिसका भी ऑप्शनल है वो इसको प्रीफर करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।